हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और आज हम दोबारा उपस्थित हैं फायर बैच को लेकर के, जो टारगेट करता है बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 यानी कि 17th प्रीलिम्स को। और हमने कल एक इंट्रो क्लास और उसके साथ साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। हमारे पास कल समय बचा था, इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स का फायर बैच सेकेंड क्लास। इस क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जैनिज्म के बारे में। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है नाउ। 6वीं सदी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नई धर्मों के उदय मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा का मैदान, ये जो गंगा का मैदान है ना, ये गंगा का मैदान उपजाऊ क्षेत्र है। और ये केवल भोजन के संबंध में उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र धर्मों के विकास के विषय में भी उपजाऊ क्षेत्र है। क्योंकि आप जानते हो कि जहाँ प्रोडक्शन होता है ना, वहीं भीड़ होती है, और जहाँ भीड़ होता है वहीं सारे काम होते हैं। सो आवर आंसर इज मिडिल गंगेटिक प्लेन, मध्य गंगा का मैदान। सो लेट्स डिस्कस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जितने भी डिटेल्स दिए हुए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जितने भी डिटेल्स हमारे पास हैं हम उन सारे का डिस्कस करें। फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या हमारे पास और समय बचता है, या हमारा टारगेट 1 घंटा में आपके बैच को पूरा कंप्लीट करने का है। अगर ये ज़्यादा या कम होता है या कुछ डाटा ज़्यादा कम होते हैं तो आप हमें अवश्य ही बताएं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। सो यू कमेंट ऑन ऑल द वीडियोज़। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इसका कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदान में कई विविध धर्मों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म शामिल थे। अदर जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, जो ऑप्शंस हैं, वो सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें हमें पता है कि इसका जो पतन है ना पहले ही हो चुका है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक तो गया ही नहीं था। कल हमने डेट इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की थी। दक्कन का पठार देख लीजिए, इन धर्मों के उदय के लिए यह मुख्य क्षेत्र नहीं था। और पश्चिमी घाट जो है ये धर्मों के उदय से संबंधित, इस काल में धर्मों के उदय से संबंधित नहीं। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखने की हमें जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कठोर वर्ण व्यवस्था के तहत किस सामाजिक वर्ग को सबसे अधिक भेदभाव? कठोर वर्ण व्यवस्था क्या होता है? वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है, थोड़ा सा समझिए आज आप इस क्लास में, जो वर्ण यानी कि हमारे समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया था प्राचीन काल में। ऊपर में होते थे ब्राह्मण, उसके बाद होते थे क्षत्रिय, उसके बाद होते थे वैश्य, और सबसे लास्ट में होते थे शूद्र। और इस शूद्र का काम होता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। वैश्य का काम होता था रोजगार करना, यानी कि बिजनेस करना। और क्षत्रिय का काम होता था लड़ाई धड़ाई करना, यानी कि मारपीट। और मतलब आप ये समझ लीजिए राज्य की व्यवस्था को बनाए रखना। और जो ब्राह्मण था ना, ये पंडित होते थे और इनका काम था पूजा पाठ कराना। तो आप देख सकते हैं कि कठोर वर्ण व्यवस्था जब आती है तो उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो सामना करना पड़ता है वो शूद्रों को करना पड़ता है। आप इस बात को आज तक भी देख सकते हैं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इनके अलावा जो शूद्र हैं, उनको समाज में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको आप देख लेंगे। कठोर वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र को उच्च जाति की सेवा करनी पड़ती थी। वेदों से भी वो अध्ययन से वंचित रखे गए थे। ब्राह्मण जो होते थे सबसे ऊंचा दर्जा होता था और विशेषाधिकार प्राप्त होता था। क्षत्रिय जो है दूसरे स्थान पर होते थे, सम्मानित और शक्तिशाली पावर वाले होते थे। वैश्य जो है अर्थव्यवस्था को चलाने वाले होते थे। लेकिन शूद्र जो है ना, उनको बस सेवा करने का काम दिया गया था। अगर तुमने शूद्र वर्ण में पैदा हुए तो तुम्हें शूद्र वाले काम ही करने होंगे। इसी को हम कठोर वर्ण व्यवस्था के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्य नई धर्मों जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का समर्थन क्यों करता? अच्छा।
क्यों ऐसा कर रहे थे? वही सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात है, ऑप्शन देखिए, राजनीतिक शक्ति की इच्छा वैश्य को थी नहीं, वर्ण व्यवस्था से असंतोष, यस ये हो सकता है, विदेशी व्यापारियों का प्रभाव ऐसा तो मुश्किल लगता है, ब्राह्मणों का दबाव ऐसा भी मुश्किल है। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वर्ण व्यवस्था से असंतोष हो गया था। किनको किनको किनको? तो वैश्यों को। क्यों भाई? तो वैश्य ना पैसा कमाने वाले तो वैसे थे। आप सोचो, आपके घर में अगर आप पैसा कमा रहे और आपके सब मिलके पैसे भी ले रहे हैं और आपकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो फिर कैसा लगेगा आपको? सो वैश्य इज द राइट आंसर हियर। सो वैश्य सामाजिक स्थिति से असंतुष्ट थे, इसीलिए उन्होंने नई धर्मों का समर्थन किया, ताकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ उन्हें कुछ संभावनाएं मिल सकती हैं। बाकी चीज़ें कोई है नहीं जिसका हम लोग ज़्यादा डिस्कस करें। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर, ये तो आप सबको पता होगा, जरूर पॉज कीजिए आप अपने मोबाइल और लैपटॉप के वीडियो को और दीजिए इसका आंसर, क्योंकि बहुत ही आसान आंसर होगा इसका। और ये है हमारा वर्धमान महावीर, जिन्होंने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में अपनी सेवा दी थी। और इसके बाद जो है ना, तीर्थंकर का जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था एक्चुअली रहा नहीं था। सो अंतिम तीर्थंकर भी महावीर ही थे। महावीर वर्धमान 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्होंने 30 वर्ष तक उपदेश दिया और अहिंसा की शिक्षा दी थी। तो आपको पता होगा कि जैन धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है ना, क्या है? अहिंसा का पाठ। और वो अहिंसा में बिल्कुल ही विश्वास करते थे। और इस कारण से जैन जो समुदाय है, आज भी जो जैन साधु होते हैं वो मास्क लगा के चलते। हम लोग तो कोविड-19 के टाइम में मजबूरी में मास्क लगाए थे, लेकिन वो तो दिन रात मास्क लगाते हैं ताकि सांस लेते समय भी कोई कीड़ा उनके मुंह में ना आ जाए। सो ये बिल्कुल ध्यान रखते हैं इस बात का, अहिंसा को बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं। ऋषभ देव आप समझ लीजिए पहले तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और जो बाहुबली जो है अपनी मूर्ति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये तीर्थंकर नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा, बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे। ओके, नेक्स्ट हमारा जैन धर्म में स्यादवाद। वाह, स्यादवाद क्या होता है? स्यादवाद, आपसे कोई प्रश्न पूछता है ना कि अरे इसको किसने मारा होगा या इसको किसने गाली दी होगी यार, छुपा हुआ है भीड़ में, तो बोलते शायद ये लड़का हो सकता है, शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। यानी कि जब तक आपको एग्जैक्टली चीज़ों की जानकारी ना हो ना, सत्य की अनेक अवस्थाएं हो सकती है, जिसे हम स्यादवाद के रूप में जानते हैं। सो स्यादवाद जो है हमारा दर्शन, वो दर्शन का सुझाव, दर्शन का क्या सुझाव था? तो सत्य पर जो है, सत्य शर्तों पर आधारित होती है। जो आप देखते हैं कई बार वो सत्य नहीं होता, या आप भी जानते हैं कोई अगर किसी से गले मिल रहा है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, भाई साहब ज़्यादा मत सोचो। सो स्यादवाद जो है शर्तों पर आधारित सत्य है। ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन देखिए हम। तो स्यादवाद जो है शर्त से संबंधित है, जो कोई उत्तर पूर्ण मौजूद नहीं होता, सब कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। जो पूर्ण सत्य जो है और स्यादवाद के विपरीत है। उसके बाद कर्म भाग्य का निर्धारण करता है। जैन मान्यताओं में स्यादवाद का ये सार नहीं है, स्यादवाद से कोई संबंध नहीं है। अहिंसा सर्वोपरि तो है, लेकिन ये स्यादवाद से विशिष्ट रूप से संबंधित नहीं है। सो नेक्स्ट इज हमारा जैन धर्म के 3 रत्न क्या थे? सो यू मस्ट नो, जैन धर्म के जो 3 रत्न थे, जो महत्वपूर्ण चीजें थी, वो क्या थी? सो आपके पास ऑप्शन है, देख लीजिए सारे ऑप्शंस को। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सो फर्स्ट इज हमारा राइट आंसर, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक, देखो सम्यक 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 जो लगा हुआ है ना, वो जैन धर्म के 3 रत्न के रूप में जाने जाते हैं। सो राइट आंसर इज ए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न जो है, 3 ज्वेल्स हमारे, वो है हमने अभी देखा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जो नॉन वायलेंस है, ट्रूथ और नॉन स्टीलिंग, चोरी वगैरह नहीं करना, वो 5 व्रतों में शामिल है, 5 व्रत में शामिल है। अस्तेय, सत्य, अस्तेय और अहिंसा, ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये जो है व्रतों का हिस्सा है, लेकिन 3 रत्न
नहीं है। सम्यक प्रयास, स्मृति, सम्यक समाधि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के तत्व हैं, इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कौन से ऐसे पर्सन हैं जैन धर्म से संबंधित जिन्होंने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार किया था? ऑप्शन इज चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष और कनिष्क। तो आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है और कर्नाटक के क्षेत्र में इन्होंने जैन धर्म के प्रसार में योगदान दिया था। सो योर एक्सप्लेनेशन इज चंद्रगुप्त मौर्य अपने सिंहासन को त्यागने के बाद कहाँ चले गए थे? जैन साधु बन गए थे और कर्नाटक चले गए थे बौद्ध जैन धर्म के प्रसार के लिए। अशोक जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पर्सन है, जैन धर्म से कोई स्थान नहीं है। हर्ष जो है बौद्ध धर्म का समर्थन करते थे, जैन धर्म का संबंध नहीं है। कनिष्क भी बौद्ध धर्म से संबंधित पर्सन थे। नेक्स्ट जैन धर्म में संलेखना या संथारा क्या होता है? तो आपको पता ही होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। अहिंसा का अनुष्ठान, मृत्यु तक उपवास, यस सेकेंड ऑप्शन इज राइट। मृत्यु तक उपवास का अभ्यास, यानी कि जैन धर्म के अंतर्गत संलेखना या संथारा आज भी कुछ लोग करते हैं। जो अंतिम स्थिति में होते हैं उनको क्या किया जाता है? व्रत में रखा जाता है और जब तक व्रत में वो रहते हैं, व्रत में रहते ही उनको मृत्यु आती है, या आप कह सकते हैं कि मृत्यु तक उपवास करना। संलेखना या संथारा जैन धर्म में तपस्या का एक रूप है जो व्यक्ति को भोजन और पानी से वंचित रखा जाता है। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के लिए धीरे धीरे मृत्यु तक वो उपवास करते हैं। अन्य जो है अहिंसा का अनुष्ठान विशेष रूप से संलेखना से संबंधित नहीं है। ये दीक्षा समारोह मृत्यु तक उपवास का अभ्यास से अलग है। सांसारिक संपत्ति त्यागने का जो कार्य है वो अभ्यास का हिस्सा है, तपस्या का संलेखना नहीं है वो। नेक्स्ट इज जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर समुदाय में मतभेद का कारण क्या है? दिगंबर और श्वेतांबर समुदाय के बारे में ये जान लीजिए, जिन्होंने सफ़ेद कपड़ा पहना ना उनको श्वेतांबर कहते हैं, और जिन्होंने कोई कपड़ा ही नहीं पहना उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। एक्चुअली ये जो विभाजन है ये अकाल से संबंधित है। मुझे लगता है कि शायद इसमें अकाल का क्वेश्चन आंसर होगा, जो यस सेकेंड ऑप्शन है हमारा, अकाल के दौरान साधुओं का पलायन। तो जो साधु पलायन कर गए थे वो श्वेतांबर हो गए, और जो वहाँ रह गए थे अकाल के दौरान वो दिगंबर हो गए थे। उन्होंने क्या किया? वस्त्र को ही त्याग दिया, बोला हम तो जाएंगे नहीं, हम वस्त्र ही त्याग करेंगे। उत्तर भारत में अकाल के कारण जैन साधु जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर पलायन कर गए, जिससे दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में विभाजन हो गया। पवित्र ग्रंथ का संबंध ऐसा नहीं है, नेतृत्व पर विवाद नहीं था, क्षेत्रीय संस्कृति का प्रभाव आपको विभाजन के लिए से संबंधित नहीं है। जैन धर्म ने अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए प्रारंभ में किस भाषा को त्याग दिया था? यू हैव ऑप्शंस। उन्होंने कुछ भाषा को त्याग दिया था जिसे संस्कृत भाषा हम लोग कहते हैं। एक्चुअली संस्कृत भाषा जो है ना, वो आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो समुदाय में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनसे संबंधित भाषाएं रही थी, साहित्यिक भाषा रही थी, जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आती थी। यही कारण है कि इन लोगों ने संस्कृत भाषा को त्याग दिया था ताकि आम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सके। प्राकृत भाषा इन लोगों ने अपनाया था अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए। पाली जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा है। प्राकृत जैन द्वारा शिक्षाओं के प्रसार के लिए अपनाया गया था, यह त्यागा नहीं गया था। और तमिल जो है दक्षिण भारत में प्रयोग की गई थी, ये इस तरीके से संबंधित नहीं है। सो नाउ वी आर ऑन बौद्ध धर्म, और हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। महात्मा बुद्ध के साथ चलेंगे। और आपको पता है कि बुद्ध की धरती किसे कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अगर बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो जरूर ही बुद्ध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने की संभावना बनी रहती है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और प्लेसेस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म 536 BC यानी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उस समय एक्चुअली बिहार के संबंधित ही ये सारे क्षेत्र हुआ करते थे।
कपिल वस्तु, बुद्ध का बचपन यहाँ बीता था, जन्म नहीं हुआ था। सारनाथ आप देख लीजिए, अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया था, जन्म स्थान नहीं था। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं से ये बुद्ध कहलाए, क्योंकि बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये बुद्ध बन गए। सो नेक्स्ट इज, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की खोज के लिए अपनी राजसी जीवन शैली किस उम्र में त्याग दी? सो दिस इज 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। इन्होंने ज्ञान की खोज के लिए 29 वर्ष की उम्र में अपनी राजसी जीवन को त्याग दिया था। सो सेकेंड, हमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है आगे की। नेक्स्ट इज, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या है? यस 4 आर्य सत्य, जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें दुख है, दुख समुदाय, निरोध और निरोध के मार्ग, यानी दुख है, दुख का कारण है, समुदाय यहाँ कारण समझिए आप इसको। दुख है और इस दुख का कुछ ना कुछ कारण है जिसे हमें खोजनी होगी, उसका निरोध करना होगा और उसके लिए हमारे पास मार्ग है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट वाज योर राइट आंसर। सो इट इज दुख है, समुदाय दुख का कारण है, निरोध दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण, संग, ये महत्वपूर्ण अवधारणा है, लेकिन ये 4 आर्य सत्य के अंतर्गत नहीं आते। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, ये सारे अष्टांगिक मार्ग के हिस्सा है। अष्टांगिक मार्ग जो है ना, एक्चुअली 8 मार्ग हैं, 8 रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है जिसके माध्यम से हम लोग से निरोध पा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये 10 शीलों का हिस्सा है। नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध परिधि राजा अशोक के संरक्षण में हुई थी? तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो 3rd काउंसिल थी, तृतीय परिषद, ये किसके, अशोक जो थे उनके अंतर्गत उन्होंने आयोजित करवाया था। तृतीय परिषद, जो पहला परिषद है वो राजगीर में हुआ था, जो अजातशत्रु ने करवाया था। द्वितीय परिषद वैशाली में, कालाशोक, देखो अशोक और कालाशोक वो एक ही मत समझ लीजिएगा, कालाशोक में काला जुड़ा हुआ है और अशोक जी काले नहीं थे, वो अशोक ही थे। तो कालाशोक जो है वो सेकेंड करवा रहे हैं और जो तीसरा है ना वो अशोक जी करवा रहे हैं, जो महान मौर्य सम्राट थे। उन्होंने पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में क्या कराया था, तृतीय परिषद कराया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस नाम के व्यक्ति ने की थी। चतुर्थ परिषद जो है वो कनिष्क के अधीन हुआ था कश्मीर में। कौन सा बौद्ध संप्रदाय मूल शिक्षाओं और आत्मानुशासन पर केंद्रित है? तो आपको पता ही होगा, हीनयान जो है वो बुद्ध धर्म की जो मूल शिक्षाएं हैं, जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, उस पर आधारित है। सो हीनयान जो है, हीनयान जिसे थेरवाद भी कहा जाता है, ये बुद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं पर केंद्रित है और आत्मानुशासन और ध्यान पर बल देता है। महायान जो है वो बोधिसत्व के आदर्श और दूसरों की मुक्ति के लिए चिंता पर ध्यान देता है। वज्रयान जो है, वज्रयान तांत्रिक और जादुई शक्तियों पर जोर देता है और महासांगिक जो है बुद्ध के अलौकिक गुणों पर जोर देता है। यानी कि मूल रूप से जो हीनयान है वही हमें कहता है कि आत्म दीपो भव, अपना काम आप स्वयं करिए तभी आपका कल्याण हो सकता है, दूसरे व्यक्ति आपके कल्याण के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? त्रिरत्न, 10 शील, अष्टांगिक मार्ग। ओ वाह, ये तो सीधा सीधा आंसर है, इसमें तो नोबल एंड फोर्थ पाथ, अष्टांगिक मार्ग क्लियर है। सो देख लीजिए अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग को, अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्तों को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसमें सम्यक अवलोकन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान भी शामिल हैं। त्रिरत्न में आप देख लीजिए बुद्ध, धम्म और संघ से संबंधित है। 10 शील के अंतर्गत 10 नियम को संदर्भित किया गया है। प्रत्युत समुत्पाद का मतलब है परस्पर निर्भरता के सिद्धांत को, परस्पर निर्भरता यानी कि आप जो काम करोगे उसका आपको परिणाम मिलने वाला है। अगला हमारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को अलौकिक गुणों में विश्वास किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने बात की थी जो महासांगिक हैं उसमें अलौकिक गुणों के बारे में चर्चा किया गया। हमने इसकी बात अभी तुरंत थोड़ी देर पहले
की थी। इसमें सर्वस्तिवाद है जो सभी घटनाओं के अस्तित्व में विश्वास करता है। निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है? अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है। जो सम्यक श्राद्ध हैं वो अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है। बाकी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। सम्यक वाणी अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है, कर्म अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा, आजीविका अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है, लेकिन श्राद्ध जो है वो अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में उत्पादित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? जो अंतिम भारत में उत्पादित बौद्ध ग्रंथ है दोहा कोश है। दोहा कोश याद रखिएगा, भारत में अंतिम रूप से जिस बौद्ध धर्म का संकलन किया गया था उसे दोहा कोश के नाम से जाना जाता है। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का मतलब है जिसमें तीन आप कह सकते हो कि तीन पुस्तकों से संबंधित है, लेकिन ये भारत में उत्पादित अंतिम उत्पादित नहीं है। प्रज्ञा पारमिता ये जो शून्य और शून्यता के सिद्धांत से संबंधित सूत्र हैं। महावस्तु जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है लेकिन भारत में उत्पादित अंतिम नहीं है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में परस्पर निर्भरता के सिद्धांत को किसने, अभी हमने देखा, प्रत्युत समुत्पाद को परस्पर निर्भरता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इज, अब प्रत्युत समुत्पाद को देख लीजिए। बौद्ध धर्म में परस्पर निर्भरता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता तो बताता है कि सभी घटनाएं कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब जो कारण है उस कारण का कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है। इसका मतलब ये है कि जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल मिलेगा। सो डू योर वर्क, जरूर तभी आपको कुछ ना कुछ बेटर फल मिलेगा। शून्यता, शून्यता की अवधारणा जो है अलग है बिल्कुल। निर्वाण बौद्ध धर्म में मुक्ति का अंतिम लक्षण जो है। करुणा, करुणा की अवधारणा यानी कि आपके मन में कितनी करुणा है किसी के प्रति, इसकी बात करता है। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो इंडिया के जो फिलॉसफी हैं उसमें 6 फिलॉसफी क्या क्या है जिसे हम लोग षड दर्शन के रूप में भी जानते हैं। जीवन के कितने जो दर्शन है वो। भारतीय दर्शन में सांख्य स्कूल के संस्थापक कौन माने? जो सांख्य संप्रदाय हैं उसके संस्थापक कौन है? तो सांख्य को हम लोग कपिल के साथ जोड़ते हैं। जो ऋषि कपिल हैं उन्होंने सांख्य समुदाय का आप कह सकते हो कि सांख्य समुदाय की स्थापना की थी। ऋषि कपिल को सांख्य समुदाय या सांख्य स्कूल का संस्थापक माना जाता है, जो पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ के बीच भेद पर जोर देता है। जो ऋषि पतंजलि हैं, पतंजलि आपको पता ही होगा योग से संबंधित है, यहाँ भी वैसा ही कुछ है। गौतम जो है न्याय, अब इसको याद रख लीजिए, ऋषि गौतम न्याय से संबंधित है। जो गौतम थे हमारे महात्मा बुद्ध वो भी न्याय से संबंधित थे, तो आपको ध्यान रहेगा। ऋषि कनाद जो है, कनाद वैशेषिक स्कूल के संस्थापक थे। योग दर्शन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो सामने ऐसे भी लिखा हुआ है, योग सूत्र योग से संबंधित था। योग सूत्र जो ऋषि पतंजलि ने लिखा था, योग स्कूल का मुख्य ग्रंथ है। अष्टांगिक योग के सिद्धांत और अभ्यास पे को वर्णित करता है। न्याय सूत्र जो है न्याय स्कूल से संबंधित, सिंपल सी बात है, वैशेषिक पूर्व मीमांसा। अगला हमारा भारतीय दर्शन में दर्शन के न्याय स्कूल का मुख्य फोकस क्या है? तो जो न्याय है, न्याय स्कूल, उसमें क्या क्या चीज़ बात की गई? परमाणुवाद बिल्कुल नहीं किया गया, वैदिक अनुष्ठान भी नहीं है। न्याय का जो आप देखेंगे तर्क और मीमांसा से संबंधित है, मेडिटेशन भी नहीं है। तर्क और मीमांसा यानी कि आप लॉजिक लगाते हो, कैसे आप किसी चीज़ के बारे में एनालिसिस करते हो, दैट इज ऑल अबाउट तर्क और ज्ञान मीमांसा, जो न्याय से संबंधित है। न्याय स्कूल ऋषि गौतम द्वारा स्थापित किया गया, बता चुके हैं। तर्क और व्यवस्थित सोच पर ये जोर देता है। इसमें ज्ञान के साधनों यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान, तुलना और वचन प्रमाण आदि पे केंद्रित किया गया है। परमाणु अलग है, वैदिक अनुष्ठान में पूर्व मीमांसा वैदिक अनुष्ठान से संबंधित, और ध्यान जो है योग स्कूल पर फोकस करता है। अगला हमारा भारतीय दर्शन का कौन सा स्कूल भौतिक जगत के वर्गीकरण और परमाणुवाद की अवधारणा को, परमाणुवाद जब भी आएगा तो वैशेषिक आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वैशेषिक जो है वो परमाणुवाद के सिद्धांत से संबंधित है, जो ऋषि कनाद द्वारा स्थापित किया गया था। परमाणुवाद पदार्थ, गुण, क्रिया, सामान्यतः
सामान्यतया विशेषता और अभाव के वर्गीकरण पर जोर देता है। परमाणुवाद का ये मतलब था वैशेषिक में कि जो ऋषि हैं, ऋषि कणाद जो है, उन्होंने कहा था कि जो पदार्थ है, जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, और उसी तोड़ नहीं सकने वाले चीज़ को हम परमाणु कहते हैं। तो जो परमाणु शब्द है ना, ये हमारे यहाँ बहुत पहले आ गया था, जो अब एटम के रूप में आप देखते हो कि आया है। न्याय पे हमने देखा तर्क और मीमांसा संबंधित, सांख्य पुरुष और प्रकृति के द्वैतवाद पर केंद्रित है, और यहीं से द्वैतवाद की अवधारणा आपको दिखाई देगी। योग जो है चेतना वगैरह से संबंधित है। भारतीय दर्शन का कौन सा स्कूल मुख्य रूप से वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन और धर्म के पालन पर केंद्रित है? तो वैदिक स्कूल अनुष्ठान और धर्म के पालन, यानी वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित आप देख लीजिए, तो कौन सा होगा जो वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित होगा? क्या सांख्य होगा? नहीं होगा। योग होगा? नहीं होगा। उत्तर मीमांसा जिसे हम वेदांत कहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो जो पूर्व मीमांसा अभी भी हमने चर्चा की थी, जो पूर्व मीमांसा है वो वैदिक अनुष्ठानों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पूर्व मीमांसा इज ऑल अबाउट ऋषि जैमिनी द्वारा लिखा गया था। वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन, कर्म के महत्व, धर्म के पालन पर जोर दिया गया था, ताकि धर्म काहे करो बबुआ, तो स्वर्ग और भौतिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए, ऐसे ही नहीं करना है। तो वैदिक धर्म का अगर आप पालन करोगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी और भौतिकवाद में समृद्धि आपको मिलेगा। सांख्य जो है पुरुष और प्रकृति में भेद यानी कि द्वैतवाद की बात करता है। योग हमने देख लिया। उत्तर मीमांसा जो है ब्रह्म और आत्मा जैसे आध्यात्मिक अवधारणा की बात करता है। वेदांत उसी से संबंधित है। उससे किससे? उत्तर मीमांसा से। वेदांत के किस उपस्कूल में व्यक्तिगत आत्माओं और ब्रह्म के बीच मौलिक भेद पर जोर दिया गया है? यानी आत्मा और ब्रह्म के बीच में जो भेद है वो कहाँ दिया गया है? तो इसे हम लोग भेदभाव वेदांत, द्वैतवाद यानी कि योर ऑप्शन इज सी, द्वैत यानी कि दो है। तो जो द्वैतवाद सिद्धांत है इसके तहत क्या किया गया है? व्यक्ति और ब्रह्म के बीच में, आत्मा और ब्रह्म के बीच में भेद बताया गया है। तो द्वैतवाद के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसका जो है माधवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था द्वैत वेदांत का, और इसमें व्यक्ति की आत्मा यानी जीवों और ब्रह्म भगवान के बीच जो है मौलिक अंतर पर दी। द्वैतवाद मतलब दो, द्वैत दो। सो द्वैत कभी भी आए तो दो से संबंधित, दो का क्या मतलब? जो हम हैं यानी कि जीव और जो भगवान है वो अलग अलग हैं, और इसी कारण से हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। अद्वैतवाद का मतलब, अब अद्वैतवाद में प्रोत्साहित करता है या सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म अंततः समान है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, द्वैत मतलब दो है। विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत आप देख लीजिए विविधता के साथ एकता पर जोर दिया गया है। विविधता भी है दोनों में और दोनों एक ही हैं, लेकिन एक ही चीज़ के भाग हैं वो। भेदभाव जो हमारा लास्ट वाला है, व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म के बीच एक साथ भेद और अभेद को सिखाता है। ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसकी क्लियरिटी। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो महाजनपद से संबंधित है, और महाजनपद का जब नाम आता है ना तो आप समझ लीजिए कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। छठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय में कौन से कारक महत्वपूर्ण? वो वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। महाजनपदों का जो उदय है ना, उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस चीज के कारण ये उदय, मतलब सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता क्या है? तो आप देख लीजिए बौद्ध धर्म की शुरुआत, नो, लोहे के उपकरण और हथियार, यस। महाजनपद क्या होता है? जनपद का मतलब होता है अभी के स्थिति में जिला, लेकिन उस समय में जो जनपद था वो एक राजा के अंतर्गत हुआ करता था। जिस समय की ये बातचीत चल रही है महाजनपद काल की, उससे पहले की, तो महाजनपद एक जिला था और दूसरा जनपद एक जिला था और दूसरा जनपद। तो राजा ने क्या किया, जब राजा के पास शक्तिशाली उपकरण और हथियार आ गए ना, तो एक जनपद ने क्या किया, दूसरे जनपद को पीट पाट के अपने में मिला लिया, और जनपद और प्लस जनपद मिलके बन गया महाजनपद। महा मतलब बड़ा और जनपद। कैसे होगा? लोहे के उपकरण और हथियार के उपयोग आएंगे, तब जाकर के जनपद से महाजनपदों का विकास होता है।
लोहे के व्यापक उपयोग से गंगा घाटी में वनों की कटाई की गई, बड़ी बस्तियों का निर्माण हुआ, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई, और जिस कारण से महाजनपदों का उदय होगा। देखिए लोहा भी लगा हुआ है, पटड़ी है ये, वैसे ही एक हमारे हथियार के काम, लेकिन पटरी वाले लोहा काफ़ी मजबूत होते हैं एक्चुअली। पटरी से बहुत सारी चीज़ें लोग बनवा लेते हैं एक्चुअली, मुझे जहाँ तक आइडिया बचपन में मैंने सुना था। बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है बाद में हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और महाजनपदों के निर्माण सीधे योगदान नहीं है। व्यापार मार्ग महत्वपूर्ण थे लेकिन महाजनपद के उदय से संबंधित नहीं है, और फारसी आक्रमण का भी इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट इज, कौन सा महाजनपद अपने गणराज्य शासन के लिए, वाव, गणराज्य जो अभी भारत है गणराज्य है, उसी तरीके से एक आप ये सकते हो कि प्रतीकात्मक रूप से गणराज्य शासन होता था, तो उसे वो जो है वज्जी है, यानी कि वहाँ पे आप देखोगे रिपब्लिकन टाइप का गवर्नमेंट होता था। मगध, कौशल और काशी, यहाँ सब जो है एक व्यक्ति अकेले होते थे और वही महाराज होता था। वहाँ महाराज नहीं होता था, वज्जी में संघ होता था, और संघ क्या करता था, शासन चलाते थे। वज्जी 8 कबीलों का एक संघ था, जिनमें लिच्छवी शामिल था, जिनकी प्रमुख राजधानी मिथिला, और यह गणराज्य शासन के पालन करता था। कौशल पहले ही बता दिए, राजा द्वारा शासित था। मगध भी राजा द्वारा, और काशी अपने व्यापार के लिए जाना जाता था और राजा द्वारा शासित था। कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिण में स्थित था, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? तो जो अस्मक जनपद है, अस्मक जनपद का आपने नाम सुना होगा, जो कहाँ स्थित था, गोदावरी नदी के पास स्थित था और सबसे दक्षिण में था। तो गोदावरी नदी, इसे इक्ष्वाकु क्षत्रियों द्वारा शासित किया जाता था। अंग जो है बिहार के अंतर्गत है, दक्षिण में नहीं था। अवंती आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है, और जो मत्स्य है वो राजस्थान में स्थित था, तो दक्षिण में ये सारे स्थल थे ही नहीं। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, आपको पता होगा, महापद्म नंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे। अपने महत्वपूर्ण साम्राज्य निर्माण और शक्तिशाली सेना के लिए जाना जाता है, किसको, महापद्म नंद को। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे, नंद से संबंध नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित हैं। कालाशोक शिशुनाग, कालाशोक आया था ना, याद होगा, उसको नाग के साथ जोड़ लीजिएगा, काला था वो अशोक नहीं था, वो अलग था। और नाग तो अशोक हो नहीं सकते, क्योंकि अशोक तो अच्छे आदमी थे। कौन सा महाजनपद तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा केंद्रों के लिए जाना जाता है? तो सोच लीजिए कौन सा होगा। तक्षशिला कहाँ पे स्थित, तो तक्षशिला पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। तो वहाँ कौन सा था, गांधार जो महाजनपद है वो उससे संबंधित है। गांधार अपने शिक्षा केंद्रों के लिए जाना जाता था, जिसमें प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय शामिल था, जिसके पूर्व छात्र पाणिनि और कौटिल्य जैसे लोग वहाँ छात्र होते थे। मगध जो है राजनीतिक शक्ति के लिए जाना जाता था और विशेष रूप से शिक्षा केंद्र के लिए विशिष्ट नहीं था। वत्स भी अपने राजधानी कौशाम्बी के लिए जाना जाता है, शिक्षा केंद्र के लिए नहीं। कुरु जो है अपनी राजनीतिक और सैन्य महत्व के लिए जाना जाता है। पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किस शासक ने किया था? आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये ऑप्शन 1 है, अजातशत्रु। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको पहले ही मैंने दे दिया है। अब हम लोग आएंगे, अब हमारा है मौर्य वंश। अब हम लोग मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको आइडिया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने नाम से ही मौर्य वंश रखा था और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से नंद शासक जो है धनानंद, उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। अशोक जो है वो तीसरे शासक थे और अपने शिलालेख और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। बृहदत्त जो है वो अंतिम शासक थे, जिसे पुष्यमित्र शुंग नाम के व्यक्ति ने, उसके सेनापति ने टक 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 मार दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। कौन सा ग्रंथ है मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश देता है? तो मौर्य साम्राज्य का जब भी नाम आएगा ना, तो सबसे पहला ग्रंथ आप मान लीजिए, ग्रंथ अगर होगा तो वो अर्थशास्त्र होगा।
अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति, प्रशासन, सैन्य कला, युद्ध एवं धर्म पर एक व्यापक ग्रंथ लिखा गया है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त द्वारा लिखित है। ऐतिहासिक नाटक है जो मौर्य साम्राज्य के सत्ता में आने वाली कहानी को बताता है। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखित कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। मंजूश्री मूलकल्प जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो नंदों और मौर्य ऐतिहासिक अवधियों के बारे को कवर करता है। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के बारे में एक जानकारी प्राप्त कीजिए कि इसका नाम अर्थशास्त्र तो है, लेकिन ये किस विषय से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र जो है मूल रूप से राजनीति से संबंधित है। ये यूपीएससी के इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि आखिर जब राजनीति पर लिखा गया है ये किताब का, तो फिर इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों है। तो इसका मानना ये था कौटिल्य का कि जो राज्य है ना वो अर्थ के माध्यम से ही चलता है। जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अर्थव्यवस्था के से आधारित होता है, इसीलिए उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। जो बेसिक थिंग है वो अर्थ है, यानी कि धन है जिसके माध्यम से सारी व्यवस्थाएं की जाती है। नेक्स्ट इज, किस ग्रीक इतिहासकार ने जियोग्राफी का लिखा जिसमें सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वैवाहिक संबंध का उल्लेख किया गया। तो सेल्यूकस निकेटर आए थे, उन्होंने अपनी पुत्री का किससे विवाह किया था, शायद हेलेना नाम था उनका, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। तो ये जो स्ट्रोबो है ना, स्ट्रोबो नाम के इतिहासकार हैं जिन्होंने इस विषय का विवरण दिया है। स्ट्रोबो ने जियोग्राफी का लिखा जिसमें सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वैवाहिक संबंध का भी उल्लेख किया है। जो डायोडोरस है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका के लेखक हैं, उन्होंने भारत का एक प्रारंभिक ग्रीक वर्णन किया है। प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी जिसमें जो है ग्रीक स्रोतों पर आधारित है, ये भारत का वर्णन करता है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था जो मौर्य दरबार के बारे में और यहाँ के व्यवस्था के बारे में लिखता है। मौर्य वंश के किस शासक ने जैन धर्म अपनाया, और श्रवणबेल पहले ही हमने आपको बता दिया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य महाराज थे इन्होंने ही क्या किया था, श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से अपना देह त्याग किया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना देह त्याग किया था। अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का से संबंधित थे। वृहदत्त जो है अंतिम शासक पुष्यमित्र, इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट, अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में उनके धार्मिक सहिष्णुता की नीति का वर्णन किया गया है। तो जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति आज जो आप भारत में देखते हो ना, उसका कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है वो अशोक से जुड़ करके आता है। और ये जो है अशोक के प्रमुख शिलालेख नंबर 7 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रमुख शिलालेख 7 में अशोक ने सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति का वर्णन किया है। विभिन्न आस्थाओं के बीच सम्मान और सद्भाव पर जोर दिया है। प्रमुख शिलालेख 2 में मनुष्य और जानवरों के चिकित्सा उपचार के बारे में चर्चा करता है। शिलालेख 10 जो है व्यक्तियों के नाम और महिमा के प्रयास की निंदा करता है। प्रमुख शिलालेख जो 8 हैं वो 13 वो कलिंग युद्ध और धर्म के प्रभाव के महत्व के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्यूकस निकेटर द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए ग्रीक राजदूत कौन थे। तो ये आपको पता ही होगा, ये मेगास्थनीज नाम के व्यक्ति थे जो मौर्य दरबार में भेजे गए थे और ग्रीक राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था, जो ग्रीक राजदूत था, इसने इंडिका लिखी थी और मौर्य साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी का ये स्रोत है। स्ट्रोबो जो है जियोग्राफी का लिखा था, हमने बात की थी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच गठबंधन का उल्लेख किया था। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखा था जो ग्रीक स्रोतों पर आधारित भारत का वर्णन करता है। डियोडोरस बिब्लियोथेका हिस्टोरिका लिखा था जो भारत का प्रारंभिक ग्रीक वर्णन है। अगला हमारा कौन सा मौर्य शासक देवानंद। अरे ये शेर कहाँ से? अच्छा, भारत का सभी राजा तो शेर ही होता है, इसीलिए शेर का चित्र इन्होंने लगाया है पीपीटी में। कौन सा मौर्य साम्राज्य देवानामप्रिय देवताओं के प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो आपको बिल्कुल ही क्लियर पता होगा कि जो अशोक हैं उन्होंने अपने आप को देवानाम प्रिय के रूप में उल्लेखित किया है। देवानाम प्रिय अशोक के शिलालेखों में
मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार की जो है दक्षिण में विस्तार किया था। बृहदत्त अंतिम शासक था। किस मौर्य शासक ने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में किया? अभी आपने देखा है कि बिंदुसार जो है उन्होंने दक्षिण में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। और यूनानियों द्वारा अमित्रोचेटक यानी अमित्रघात के रूप में उनका वर्णन किया गया। अमित्रघात, मित्रघात नहीं, अमित्रघात। अमित्रघात मतलब दुश्मनों को समाप्त करने वाला। ध्यान रखिएगा इस बात को, मित्र को नहीं। बाकी चीजें नॉर्मल चीजें हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके प्रभाव, हमने पहले भी चर्चा की कि शिलालेख नंबर जो 13 है प्रमुख शिलालेख, उसमें कलिंग युद्ध के विषय में उन्होंने चर्चा की है। उसके प्रभाव का भी उल्लेख किया है और उस कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। शिलालेख 1 में पशुवध यानी कि अहिंसा से संबंधित है। शिलालेख 7 जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति वर्णन करता है, अभी हमने चर्चा की थी। शिलालेख जो 14 हैं वो नक्काशी के लिए इसका उल्लेख, बेहतर नक्काशी है इसमें। अशोक ने अपने शिलालेख में अपने प्रजा को किस उपाधि से, आपको पता होगा, प्रजा को उन्होंने कहा था मेरे बच्चे, माय चिल्ड्रेन, सो मेरे बच्चे अच्छे से रहो नहीं तो हम तुमको पीटेंगे। सो यहाँ पे देख लीजिए ये शेर भी है और अपने बच्चे छुटकू को लेकर के घुमा भी रहा है। सो मेरे बच्चे, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपनी प्रजा को मेरे बच्चे कह करके संबोधित किया है। यह पितृसिद्धात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। देवताओं के प्रिय जो अशोक ने अपने लिए इसका प्रयोग किया था। देवानाम प्रिय मतलब देवता का मैं प्रिय हूँ। राजा समानुपाति लिए अशोक शिलालेख में इसका विशिष्ट नहीं है योगदान। प्रजा सामान्य शब्द है, अशोक में इसका मेरे बच्चे योगदान दिया। पोस्ट मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य उत्तर साम्राज्य के बारे में इसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। किस विदेशी शासक ने लगभग 180 ईसा पूर्व भारत में इंडो ग्रीक शासन की शुरुआत की थी? तो आपको पता ही होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और जो इसका आंसर है वो आपका डेमेट्रियस है। तो डेमेट्रियस नाम के जो व्यक्ति थे, डेमेट्रियस नाम के जो व्यक्ति हैं वो 180 ईसा पूर्व में भारत में इंडो ग्रीक शासन की शुरुआत की थी, जो पहले विदेशी माने जाते हैं। डेमेट्रियस ग्रीको बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस लगभग 180 ईसा पूर्व भारत में इंडो ग्रीक शासन की शुरुआत की थी। मेनांडर जो हैं उन्होंने एक प्रमुख इंडो ग्रीक शासक थे, साम्राज्य का विस्तार किया लेकिन शासक की शुरुआत नहीं की थी। गोंडोफेरनेस जो हैं प्रसिद्ध पार्थियन राजा थे और ये तख्तेबाही के लिए जाने जाते हैं। बौद्ध मठ तख्तेबाही के लिए जाने जाते हैं। कोजुल कटफिसस जो हैं काबुल घाटी के अंतिम ग्रीक राजकुमार के उत्तराधिकारी थे, इंडो ग्रीक शासन की शुरुआत से संबंधित नहीं है। कौन सा सातवाहन राजा प्रकृति में गाहा सत्ताशाही संकलन के लिए जाना जाता है? तो गाहा सत्ताशाही संकलन के लिए कौन सा जाना जाता है? ये है हाल। एक्चुअली इसमें हिंदी में हाला आ गया है लेकिन ये हाल है। हाल भाई साहब ऐसे शासक थे जो गाहा सत्ताशाही संकलन के विषय से संबंधित हैं। इसको भी आप हाल ही पढ़िएगा, हाला मत पढ़िएगा, नहीं तो हल्ला हल्ला हो जाएगा पूरे देश में। तो हल्ला नहीं करना है, हाल महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है जो सत्ताशाही संकलन के लिए प्रसिद्ध हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानिए, सैन्य उपलब्धियों के लिए और नासिक शिलालेख के लिए जाने जाते हैं। सातकर्णी प्रथम जो है दक्षिण के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं और ये विजय अभियान के लिए प्रसिद्ध हैं। सातकर्णी प्रथम और जो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हैं, सातवाहन शक्ति के विस्तार किया था और शक शासक रुद्रदामन फर्स्ट की बेटी को उठा लिया था। शक शासक रुद्रदामन जो थे उनकी बेटी से, रुद्रदामन फर्स्ट की बेटी से उन्होंने विवाह किया था। किन्होंने? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। कौन सा उत्तर मौर्य वंश वसुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था? तो ये जो है कौन सा वंश? वसुदेव। तो जो वसुदेव थे इन्होंने कण्व वंश की स्थापना की थी।
कण्व वंश की स्थापना वसुदेव द्वारा की गई थी, जिन्होंने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर दी थी, और 75 ईसा पूर्व में। शुंग वंश जो है ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया था, जो आपको पता ही है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। सातवाहन वंश दक्षिण क्षेत्र में मौर्यों के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश 3री और 4ठी सदी ईस्वी में दक्षिण क्षेत्र में सातवाहनों के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। कौन सा कुषाण शासक कठहतरी, तो पहले हम बता चुके हैं, कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो ये भाई साहब थे कनिष्क। ये कनिष्क कटारिया भाई साहब नहीं है जो यूपीएससी वाले, ये कनिष्क पुराने वाले हैं, जिन्होंने क्या किया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया था। 78 ईसा पूर्व में चौथी बौद्ध परिषद के संरक्षण के लिए कनिष्क को जाना जाता है। बीमा कर्फिसस कुजला के कुजुल, कुजला नहीं होगा ये कुजुल होगा, ये खुजली की तरह, खुजला की तरह लगता है। कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन परिषद के संरक्षण उन्होंने नहीं दिया था। कुजुल कर्फिसस, बीमा कर्फिसस था कुजुल के पुत्र यश, और कुजुल कर्फिसस थे काबुल घाटी के अंतिम ग्रीक राजकुमार के उत्तराधिकारी थे, परिषद से संबंधित नहीं है। हरमायस काबुल घाटी के अंतिम ग्रीक राजकुमार कुषाणों से संबंधित नहीं है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, आपको पहले ही पता है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ये है टाइगर भाई साहब, ओ जो टाइगर नहीं है, लाइन है ये। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के पूर्व सेनापति थे और अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। अग्निमित्र जो शुंग हैं वो पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे, और जो वसुदेव हैं कण्व वंश के संस्थापक थे, और देवभूति जो हैं अंतिम शुंग राजा वसुदेव द्वारा उखाड़ फेंके गए थे, यानी शुंग के अंतिम राजा थे। किस इंडो ग्रीक राजा के नागसेन के साथ संवाद मिलिंद पन्हो, नागसेन के साथ संवाद आपको पता ही होगा, जो मिनांडर थे, इसी को हम लोग मिलिंद पहनो, मिनांडर का जो हिंदी नाम है या शायद स्थानीय भाषा में नाम होगा मिलिंद नाम होगा। तो नागसेन और नागसेन के साथ इनके संवाद को मिलिंद पन्हो में दर्ज किया गया है, मिनांडर। सो मिनांडर फर्स्ट बौद्ध साधु नागसेन के साथ जो संवाद हुआ था उसको मिलिंद पन्हो में दर्ज किया गया था। डेमेट्रियस इंडो ग्रीक शासन की शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। एंटी अल्सीडास इंडो ग्रीक राजा मिलिंद पन्हो से संबंधित नहीं है। यूथिडेमस पहले ग्रीक बैक्टीरियन राजा थे, इससे संबंध नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि थोड़ी सी तो घी आज पड़ी होगी और थोड़ी थोड़ी आग तो सुलगी होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आप तपते जाएंगे और बिल्कुल सूर्य की तरफ चमकेंगे। ये बैच लास्ट होते होते आपके अंदर एक ज़बरदस्त चमक आ जाएगा और आप बीपीएससी के प्रीलिम्स में बिल्कुल फायर की तरह वहाँ भी चमकेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।